नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान की असीम कृपा है। हाय सभी को नमस्कार। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैंने शराब नहीं पी और बहुत ही बढ़िया महसूस कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा दिन गया। आप सभी भाइयों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आने वाला साल हम सभी की जिंदगियों में बहुत ही खुशियां और आनंद लेकर आए दोस्तों। नवजीवन समूह दुर्ग रायपुर महासमुंद फेलोशिप का आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया है। और दोस्तों, टॉपिक भी बहुत बढ़िया है। हमारा जो दैनिक प्रतिबिंब है, डेली रिफ्लेक्शन, उसके पहले ही थॉट में 1 जनवरी के थॉट में ये इस शीर्षक से थॉट है, आई एम ए मिरेकल, मैं एक चमत्कार हूँ। और सही बात है दोस्तों, 14 साल पहले की जिंदगी जब मैं याद करता हूँ और आज के दिन से उनकी तुलना करता हूँ, तो इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों कि मैं एक चमत्कारी हूँ, एक मिरेकल ही हूँ। चमत्कार शब्द सुन के ही हमको ऐसा लगता है दोस्तों कि ये कोई जादू टोने वाली बात है क्या। बाहरी दुनिया में जिस तरीके से हम चमत्कारों के बारे में सुनते थे, तो ऐसा ही कुछ हमको लगता था कि ऐसा कुछ वास्तव में होता थोड़ी है। लेकिन ये में जिस मिरेकल की बात करते हैं दोस्तों, वो जादू टोना नहीं है। ये जो चमत्कार है, ये जो मिरेकल है, ये वास्तविक है दोस्तों। और हम में से हर इंसान इस बात की गवाही देता है दोस्तों कि ये में मिरेकल होते हैं, चमत्कार होते हैं। आज मैं जब अपने उन पुराने दिनों को याद करता हूँ, खास तौर पे जो ए में आने के पहले आखिरी के दिन थे, तो 2400 घंटे का शराबी। सुबह उठते बराबर शराब लगती थी, हाथ पांव कांपते थे, दिल धड़कता था और ऐसा लगता था दोस्तों कि अभी मेरी जान निकलने वाली है। आखिरी में विड्रॉल्स इतने भयानक थे कि अगर शराब नहीं मिली, चक्कर आके गिरना, हाथ पांव टेढ़े हो जाना, ऐसा 2-4 बार मेरे साथ में हुआ था। तो जिसकी वजह से दोस्तों एक कांस्टेंट फियर में मैं जी रहा था। जैसे ही नशा उतरी, विड्रॉल्स ऐसे शुरू हो जाते थे, हाथ पांव बिल्कुल ऐसे कांपते थे कि क्या होगा और क्या नहीं, दिल घबराता था और ऐसा लगता था कि यार अभी शराब नहीं मिली ना तो बिल्कुल जान निकलने वाली है और चक्कर आने वाले हैं। मेरे हाल तो आखिरी दिनों में ऐसे थे दोस्तों कि मुझे शराब पीने के लिए जो ताकत लगती है, उस ताकत को पाने के लिए भी शराब का सहारा लेना पड़ता था। मेरे घर से एक शराब का जो अड्डा था वो 10 मिनट की दूरी पे था और जब मैं सवेरे उठता था तो मेरी हालत ऐसी होती थी कि मैं उस अड्डे तक पहुंच नहीं सकता। ऐसा डर बना रहता था कि उस अड्डे तक पहुंचने के पहले क्या होगा और क्या नहीं। और मेरे घर के पड़ोस में ही एक घर में शराब मिलती थी, मैं वहां जाना नहीं चाहता था। मगर इस शराब की गुलामी देखो कि वो 10 मिनट के अड्डे तक पहुंचने के लिए जो ताकत लगती है, वो ताकत लेने के लिए मुझे घर के सामने जो पड़ोस में जो एक घर में जो शराब मिलती थी, वहां जाना पड़ता था। और जब वो कैसे तो भी मन मार के, कैसे तो भी करके वो जब पहला घूंट पेट में जाता था, थोड़ी ताकत आती थी, उस ताकत के भरोसे में वो 10 मिनट के अड्डे पे जाता था। यानी ये कितनी बड़ी गुलामी थी दोस्तों। कौन सा मजा ले रहा था मैं, कौन सी जिंदगी में आनंद आ रहा था दारू पी के। क्या मैं खुद जी रहा था और मैं दूसरों को भी जीने दे रहा था। मेरे घर में मेरे माँ बाप थे, जो मेरी शादी दोस्तों ए में आने के बाद हुई। मेरे बीवी ने, मेरे आज 2 बच्चे हैं, इन लोगों ने मेरा अल्कोहलिज्म नहीं देखा। मेरे माँ बाप ने मेरा अल्कोहलिज्म भोगा है। तो कैसे खून के आंसू मैंने उनको रुलाया था,
कैसी नरक यातनाएं उनको मैंने दी थी। मैं जवान आदमी बेड पे पड़े रहता था, बेड पे पड़े रह के पानी मांगता था और मेरे बूढ़े माँ बाप मेरी सेवा करते थे। कई बार शराब के विड्रॉल ऐसे होते थे कि मैं टॉयलेट नहीं जा पाता था तो मेरे पिताजी मुझे लेके जाते थे, दवाखानों में लेके जाते थे। तो ऐसी मेरी अवस्था थी दोस्तों। मगर देखिए दोस्तों कि हर चीज के लिए, तो दोस्तों ऐसी मेरी अवस्था थी, ऐसी गुलामी में मैं फंसा था कि हर काम के लिए मुझे शराब लगती थी। अगर जिस दिन रात को शराब नहीं मिली तो मुझे रात को नींद ही नहीं आती थी। आधी रात को मैं जहां आसपास में 24 घंटे के अड्डे थे, ना कुत्तों का डर, ना चोरों का डर, ना अंधेरे का डर, जैसे जितने बजे, चाहे 12 बजे हो, 2 बजे हो, 3 बजे हो, उतने ही बजे मैं शराब के लिए भागता था। और आखिरकार उसके नतीजे भी मिले। 2003 में मुझे टीबी हो गई थी। एक पाँव से हल्का लंगड़ापन आया था। करीब करीब 5 महीने में बेड पे रहा। मेरे हाल ऐसे हो गए थे, पूरा हड्डियों का ढांचा। और जो भी देखते थे वो बोलते थे कि अब ये ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति मेरी शराब ने की थी। एक अच्छे व्यवसाय में गया था, वो व्यवसाय पूरी तरीके से खराब। एक एक रुपए के लिए मैं मोहताज। अच्छा पढ़ लिखने के बाद, अच्छे व्यवसाय में जाने के बाद भी सारी चीजों के लिए दोस्तों मैं घर के लोगों पे ही डिपेंड था। और 2003 की बीमारी के बाद फिर जब शराब आई 11 महीने के बाद, बताइए कि मरण शैया से उठने वाला इंसान फिर दोबारा शराब की तरफ जाता है। तो मेरे बारे में जो बची खुची सहानुभूति और प्रेम था लोगों का, वो भी पूरा खत्म। और आखिरकार लोगों ने मेरा बहिष्कार कर दिया। मैं पूरी तरीके से दोस्तों अकेला गिर गया था, मैं और मेरी शराब। तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों ऐसा नहीं था कि मैं दारू बंद नहीं करना चाहता था। मेरे बराबरी के दोस्त, उनकी शादियां हो गई थी, वो अच्छे काम धंधे पे सेट हो गए थे, बाल बच्चों वाले हो गए थे। मुझे भी लगता था मैं भी जिंदा रहूं, मेरी भी जिंदगी अच्छी हो। लेकिन अब बात इतनी दूर की हो गई थी, अब वो चीज मेरे बस की नहीं रह गई थी दोस्तों। मेरे चाहकर भी दोस्तों कि मैं दारू नहीं पीना चाहता, मैं शराब की तरफ चले जाता था। मैं कंट्रोल में पीना चाहता था। कई बार मैंने कोशिश किया कि यार कल बहुत हो गई थी, कल के जैसी नहीं पिएंगे, लिमिट में पीते जाएंगे। और हर बार नए नए वादे, नए साल से बंद कर देंगे बॉस, होली से बंद कर देंगे, दिवाली से बंद कर देंगे। या फिर कभी कभी एक आध बार बहुत पी के बड़ा हादसा हो गया, उठ ही नहीं रहे दूसरे दिन, या कहीं तो भी टांगड़ा हो गया, तो फिर कमिटमेंट करता था नहीं यार अब इसके बाद दारू नहीं पिएंगे। लेकिन जैसे ही परिस्थितियां नॉर्मल हो जाती थी, फिर एक बार शराब जिंदगी में आ जाती थी। तो आखिरकार दोस्तों मैंने और मेरे से जुड़े हुए सब लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी। होपलेस स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड, ये एक अल्कोहलिक की पहचान है कि मन और शरीर की ऐसी निराशाजनक अवस्था कि एक बेवड़ा भी अपने आप पे भरोसा करना बंद कर देता है, और लोग तो भरोसा करना बंद करते ही करते हैं। साफ तौर पर डिक्लेयर हो जाता है कि अब इसकी कुछ दारू बंद नहीं होती, ये दारू पी पी के ही मरने वाला है। ऐसी परिस्थितियों से निकला हुआ इंसान आज दोस्तों मैं पिछले 14 साल से शराब से दूर हूँ, जिंदा हूँ। मेरी शादी नहीं हुई थी, शादी हो गई। मेरा जो व्यवसाय था, काम धंधा था, पूरा खराब हो गया था। हर व्यवसाय का, हर प्रोफेशन का एक गुडविल होता है, नाम होता है। तो मैंने तो शुरू करने के पहले ही खत्म कर दिया था, बेवड़े का स्टैंप लग गया था। तो क्या लोग मेरे पे भरोसा करेंगे, क्या मुझे काम देंगे। तो आर्थिक स्थिति बड़ी खराब थी। मेरे पिताजी भी शराबी थे, उनकी भी नौकरी चले गई थी, तो घर की परिस्थितियां पहले ही खराब थी। और मेरे शराबीपन की वजह से वो जो परिस्थितियां थी
और ज्यादा खराब हो गई। उधारी करना, लोगों के पीछे पड़ना, 10-10 रुपए के लिए लोगों के पीछे पड़ना, शराब का शौक करने के लिए दूर दूर तक दोस्तों रिश्तेदारों के पीछे जाना। तो ये ऐसी अवस्था से निकला हुआ इंसान, शादी नहीं हुई थी, शादी होने का कोई नाम नहीं। अल्कोहलिज्म में भी मैं दोस्तों लड़कियां देखता रहा। कौन सा गुरूर था, कौन सा कॉन्फिडेंस था पता नहीं। लोग बोलते थे यार शादी कब करेगा, सबकी शादी हो गई। अब मैं इधर बेवड़ेगिरी में हूँ, फिर भी मैं लड़कियां दिख रहा, और जहां जाता था वहां से रिजेक्ट होके आ जाता था। तो शादी तो होने वाली थी नहीं, ऊपर से जान जाना बिल्कुल पक्का था। तो आज देखो दोस्तों, ना सिर्फ शराब बंद हुई, काम धंधा ठीक हो गया, ए में आने के बाद में शादी हो गई 2 साल के बाद, आज 2 बच्चे हैं, 10 साल की लड़की है, अभी 3 साल पहले मुझे लड़का हुआ। और जो लोगों ने मेरा बॉयकॉट कर दिए थे, दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, समाज के लोग, एरिया के लोग, सब ने मेरे से नाते तोड़ दिए थे। आज दोस्तों फिर सबसे अच्छे संबंध है, फिर वो मान सम्मान मेरा वापस लौटा है। तो ये जो चीजें हैं दोस्तों, क्या ये मैं आज बोल सकता हूँ कि मैंने कभी इसकी उम्मीद की थी, या ये जो भी चीजें हुई है ये मेरी वजह से हुई, मेरी अपनी बदौलत हुई? कहीं तो भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इस मीटिंग में आने के बाद ही मैं इस बात को मान पाया, विश्वास कर पाया कि मेरी जिंदगी में कोई तो भी एक हायर पावर है जो मेरे लिए काम करता है। वो ए में आने के पहले अल्कोहलिज्म में भी मेरे 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 ऊपर साये जैसा रहता था, और आज दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद तो वो मेरा साया बन के रह रहा है। आज ये जो शराब की दूरी हासिल हुई है, या तमाम खराब परिस्थितियों में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी शराब पीने के विचार नहीं आते, तो ये मेरी ताकत नहीं है दोस्तों, ये वही पावर है, वही उच्च शक्ति है, या मेरी समझ का जो ईश्वर है। कहीं तो भी वो दोस्तों मेरी जिंदगी में मेरा बैकबोन बन के काम करता है। ए में आने तक मैं पूरी तरीके से एक नास्तिक किस्म का इंसान बन गया था। मैं लोगों से आर्गुमेंट करता था, वाद विवाद करता था, सब अपने हाथ में है, कोई भगवान नहीं है, ये धर्म वगैरह सब ढोंग धतूरे है, अपने को ही मेहनत करनी पड़ती है, अपन करेंगे तभी होगा, और किसी की सलाह मैं लेता नहीं था। अपने ही अहंकार में मैं डूबा हुआ था, अपनी मनमानी भरी जिंदगी जी रहा था। और आखिरकार दोस्तों ये जो अपने पे जो गुरूर था, या अपने को, अपने आप को दुनिया का मैं जो बादशाह समझ रहा था, मेरी इसी सोच ने मुझे पूरा बर्बाद करके रख दिया। लोग सलाह देते थे, मैं मानने को तैयार नहीं, कभी भी बंद कर देंगे बॉस, कभी भी छोड़ देंगे, सब अपने हाथ में है। ये जो गुरूर था दोस्तों, इस गुरूर ने ही दोस्तों कहीं तो भी मुझे चारों खाने चित किया। मेरी बर्बादी के पीछे अगर कोई है तो आज मैं इस बात को मानता हूँ कि ये मेरा जो अहंकार था, जो मेरी वास्तविकता को मुझे कबूल करने नहीं दे रहा था, इसको आज मैं कबूल करता हूँ। ए में आने के बाद सही मायने में दोस्तों ये मेरा घमंड टूटा। आप लोगों के अनुभव से ए के 12 कदमों के बारे में मुझे सुनने को मिला। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं आते गया, वैसे वैसे मुझे इस प्रोग्राम की अनुभूति होने लगी कि नहीं यार सही बात है, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, ये दुनिया मैं नहीं चला रहा, और सब कुछ मेरे मन के मुताबिक नहीं होगा। कहीं तो भी मुझे एक पावर के सामने में सरेंडर करना पड़ेगा। मेरे में वो पावर नहीं रहा कि मैं अपने आप को शराब से दूर रख पाऊं। मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इस मीटिंग को ही सबसे पहले एक हायर पावर माना, उच्च शक्ति को माना। मगर मुझे मानना पड़ा कि मैं अपनी जिंदगी अपनी बदौलत ठीक से नहीं चला सकता, मुझे मदद की आवश्यकता है। और वो जो एक विश्वास का जो बीज है, जो ए में आने के बाद में फिर से दोस्तों अंकुरित होने लगा, आज मैं देखता हूँ कि मेरा वो विश्वास पूरी तरीके से श्रद्धा में बदल चुका है। जैसे ही मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस को उच्च शक्ति मान के
इस पर पूरी तरीके से भरोसा करके अपने आप को सरेंडर किया, मेरी जिंदगी में चमत्कार होने शुरू हो गए दोस्तों। 24 घंटे दारू के बारे में सोचने वाला इंसान कैसे एक एक दिन के आधार पे दारू से दूर हो गया पता भी नहीं चला। मुझे बहुत जगह स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, बस मैंने अपने आप को ए में झोंक दिया था। जैसे ही शराब बंद हुई, बाकी की जिंदगी की समस्याएं सामने में आ गई। शादी नहीं हुई थी, शादी होगी कि नहीं होगी, काम धंधा खराब हो गया था, वो ठीक हो गया या नहीं होगा, बेवड़े का स्टैंप लग गया है तो वो धुलेगा कि नहीं धुलेगा, लोगों ने बाइकआउट करके रखा है तो वो मुझे अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे। तमाम प्रकार के जो विचार दोस्तों मुझे खाते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ मुझे मेरे पहले आए हुए लोगों ने बताया कि धैर्य रखो, धीरज रखो, विश्वास रखो कि जिंदगी की इतनी बड़ी समस्या अगर शराब दूर हो सकती है तो बाकी के भी प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो सकते हैं। और मैं वो विश्वास रख के दोस्तों एक ही मीटिंग में आते रहा और इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करते रहा। अपनी श्रद्धा को मैंने मजबूत बनाया। तो तमाम खराब परिस्थितियों में भी दोस्तों शुरुआती मेरी सोबराइटी कायम रही। मैंने एक ही काम करने शुरू किए, अपनी जिंदगी में भी ईमानदारी से काम करना मैंने शुरू रखा। अपने व्यापार व्यवसाय में काफी मुझे समय लगा मेरा गुडविल वापस आने के लिए। ए में आने के बाद में भी कई सालों तक मेरी आर्थिक स्थिति बड़ी खराब रही। 2 साल के बाद में जब मेरी शादी हुई, नई जिम्मेदारी आई, उसके 1 साल के बाद में बच्ची हुई, जिम्मेदारियां और बढ़ गई, लेकिन आर्थिक स्थिति बड़ी खराब रही। पर ऐसे में भी मैं इस प्रोग्राम को नहीं भूला, इस प्रोग्राम को मैं प्रैक्टिस करते रहा, लालच के पीछे नहीं भागा। घर, काम, धंधा और मीटिंग, इस ट्रैंगल में मैं रहा। अपने ईश्वर पे मैंने श्रद्धा बढ़ाई और धीरे धीरे देखो दोस्तों कि और जिंदगी में चमत्कार होते चले गए। जिस आदमी ने कल्पना भी नहीं की थी कि भाई शादी हो सकती है, शादी हो गई, बाल बच्चे वाले हो गए, काम धंधा धीरे धीरे ठीक होने लगा। जैसे ही लोगों ने देखा कि अरे यार अभी ये पी नहीं रहा, थोड़ा परिवर्तन दिख रहा है, किसी तो भी एक अच्छी जगह जाता है, और ए का काम जम के करता था मैं, तो उसकी भी खबर पहुंचती थी कि अरे एक जमाने में बहुत पीता था, अब तो लोगों की दारू छुड़वा रहा है। अब ये तो अपने को मालूम है कि अपन किसी की शराब बंद नहीं कर सकते, लेकिन लोग हमको देखते रहते हैं। तो उन लोगों का भी भरोसा मैंने धीरे धीरे जीतना शुरू किया। सारे लोगों से धीरे धीरे मेरे संबंध ठीक होने लगे। मेरा गया हुआ जो मान सम्मान है, भरोसा है, वो फिर से मुझे वापस आने लगा। तो ये सारी चीजें दोस्तों एक शून्य से उभरने वाले इंसान के लिए, कि जो आखिरी दिनों में पूरा जीरो था, ये कभी मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इतना कुछ परिवर्तन मेरी जिंदगी में आएगा। लेकिन ये जो प्रोग्राम है दोस्तों, ये हर उस व्यक्ति को वादा करता है, प्रॉमिस करता है कि अगर आप ईमानदार हो, ऑनेस्टी बहुत जरूरी है दोस्तों। हम अव्वल दर्जे के बेईमान लोग हैं, हम अपने आप से ही तो बेईमानियां करते हैं। तो यहाँ मुझे बताया गया ईमानदारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जिसको भी मानते हो, जो भी आपकी उच्च शक्ति है, जो भी आपका ईश्वर है, उससे ईमानदार रहो। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रति ईमानदार रहो। इस प्रोग्राम को ईमानदारी से प्रैक्टिस करो और फिर देखो आपकी जिंदगी में चमत्कार होते या नहीं होते। तो मैं कोई अकेला व्यक्ति नहीं हूँ। आज पूरी दुनिया में 40 लाख लोगों से ज्यादा ए के मेंबर है, जो इस बात के गवाह है दोस्तों कि हम राख से, बुझी हुई राख से पैदा हुए लोग हैं। फिनिक्स करके एक पक्षी आता है जिसको बोला जाता है कि ये जलती हुई राख से, जो बुझी हुई राख है, उससे पैदा हुआ पक्षी है। हम हर जो ए के मेंबर है ऐसे ही बुझी हुई राख से पैदा हुए उस फिनिक्स पक्षी की तरह है दोस्तों, जो आज आसमान में उड़ रहे हैं। तो ये जो नया जीवन मुझे मिला, एक नई सोच मुझे मिली कि मैं आज अपने आप को अंदर से इतना मानसिक और शारीरिक और भावनात्मक रूप से मजबूत पाता हूँ कि मेरी जिंदगी में आज कितने भी उतार चढ़ाव है, मैं अंदर से हतबल नहीं होता, मैं अंदर से अभी कमजोर महसूस नहीं करता। ये 2 साल का लॉकडाउन और उसके पहले भी ये 14 साल ऐसे आसानी से नहीं गए। अनगिनत समस्याएं आई, कभी आर्थिक समस्या आई,
कभी हेल्थ संबंधी समस्या आई, अलग अलग प्रकार के कई प्रॉब्लम्स आए। लेकिन जब हम इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करते हैं, अपने ईश्वर पे पूरा भरोसा रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, तो दोस्तों हमको नीचा नहीं देखना पड़ता। हमारा जो ईश्वर है और ये जो प्रोग्राम है बराबर हमको उतनी शक्ति देता है कि अपनी जिंदगी की सारी समस्याओं को आसानी से हम पार कर सकते हैं। पिछले 2 सालों में इस लॉकडाउन में, कोरोना लॉकडाउन में काम धंधा ठप, आर्थिक स्थिति खराब और बाकी की जो जिम्मेदारी है वो जैसे कि वैसी, हेल्थ के प्रॉब्लम है या और भी प्रॉब्लम्स है। लेकिन ये 2 साल का लॉकडाउन कैसे निकल गया पता भी नहीं चला। पिछले लॉकडाउन में मेरा आज 3 साल का है लड़का, वो 2 साल का था, 13 दिन वो बुखार में रहा। 3-3 घंटे के बाद में उसको बुखार आता था। लेकिन दोस्तों इस प्रोग्राम की वजह से और निरंतर इस एक के टच में रहने की वजह से मैं बिल्कुल अंदर से कभी विचलित नहीं हुआ। पूरा संयम रख के मैंने अपने लड़के का इलाज किया और 13 दिन के बाद में मेरा लड़का बिल्कुल ठीक हो गया। लॉकडाउन पीरियड की बात थी। इस कोरोना की दूसरी लहर में मेरा पूरा परिवार, सिर्फ मेरा लड़का छोड़ के, हम सारे कोरोना पॉजिटिव थे। मार्च और अप्रैल महीने का जो महाभयानक कोरोना का लहर था, जिसमें कितने लाखों लोग कहीं तो भी दुनिया से चले गए, तो उस कोरोना लहर में मार्च में मेरा पूरा परिवार हम कोरोना पॉजिटिव रहे। एक क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिन हम वहां भर्ती रहे। लेकिन दोस्तों बिल्कुल हंसते खेलते रहे। ना मैं ना मेरा परिवार कभी अंदर से हम कभी टूटा महसूस किए या डरा हुआ महसूस किए या विचलित महसूस किए। ये जो ताकत आई है, एक भावनात्मक संयम, भावनात्मक स्थिरता जो आई है कि जिंदगी में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आए, नहीं तो मेरे जैसा इंसान पहले छोटी छोटी चीज के लिए छोटे छोटे कारण बना के शराब की तरफ जाता था। मगर आज देखो इस प्रोग्राम की बदौलत और अपने ईश्वर पे श्रद्धा होने की बदौलत मुझे आज कहीं तो भी ना तो शराब के विचार आते, ना मैं अपने आप को अंदर से कमजोर पाता। जब मुझे पता चला अपनी टेस्ट रिपोर्ट के बाद कि मैं पॉजिटिव हो चुका हूँ और बाकी के लोगों की रिपोर्ट आने की थी, तो पहले मैं खुद क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती होने गया शाम के वक्त। और जैसे ही मैं दोस्तों उस सेंटर में गया, मुझे रूम मिला, तो मैं बेड पे जाने के बाद में सबसे पहले मैंने तीसरा कदम लिया और प्रार्थना की कि भगवान, पॉजिटिव होना निगेटिव होना ये मेरे हाथ में नहीं था। कल मेरे परिवार की रिपोर्ट आने वाली है, वो भी निगेटिव आएंगे पॉजिटिव आएंगे, मुझे नहीं मालूम, और ये सब मेरे हाथ में नहीं है। अब क्या होना है और क्या नहीं मैंने तेरे हाथ में दे दिया। और दोस्तों जब मैं प्रार्थना करके तीसरा कदम लेके जब बेड पे मैं रात को सोया तो बहुत अच्छी नींद में सोया। मुझे बहुत तकलीफ थी, तबीयत खराब थी, लेकिन फिर भी दोस्तों रात को मैं अच्छी नींद सो पाया, क्योंकि मैंने अपनी समस्याएं अपने ईश्वर को सौंप दी। और सवेरे जब उठा तो मैंने देखा दोस्तों कि मैं मजबूत महसूस कर रहा हूँ। मेरा दिमाग काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि ऐसे समय में हमारी मानसिकता खराब रहती है, गलत विचार आ सकते हैं। लेकिन ये में आने के बाद में मैं देखा कि हम पॉजिटिव थॉट से भरे रहते हैं, नकारात्मक विचार हमारे पे हावी नहीं होते। अगर हम एक टच में है और प्रोग्राम को प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर हमने अपनी जिंदगी को अपने ईश्वर को संभालने के लिए दिया है, तो ये पॉजिटिविटी हमारे अंदर आती है। और फिर जब दोस्तों दूसरे दिन 4 बजे खबर आई कि बाकी के लोग भी पॉजिटिव है, तो मैंने बोला सब आ जाओ मेरे साथ। और उसके बाद 13 दिन 14 दिन हम लोग वो क्वारंटाइन सेंटर में मिल के रहे। तो मुझे लगता है कि ये ईश्वर की इच्छा थी कि भाई तू अलग, तेरा परिवार अलग, और दोनों एक दूसरे की चिंता करते हुए न रहने की बजाय सब मिलके ही रहो एक साथ। तो मेरा जो 3 साल का लड़का था वो पॉजिटिव नहीं था, मगर वो हमारे ही साथ में था। और 14 दिन के बाद में बिल्कुल पूरी तरीके से अच्छे रिकवर होके दोस्तों हम लोग घर में आए। लोग भी बोल रहे थे, अरे इतने जल्दी कैसे तुम रिकवर होकर आ गए, बोले, और बिल्कुल फिट थे हम। और उस वक्त अनगिनत लोगों को हम खो रहे थे, कई एक मेंबर भी सीरियस थे, कई लोगों की जान गई। वहां से आने के बाद भी इस प्रोग्राम ने और ईश्वर ने इतनी ताकत दी कि जब कोरोना पॉजिटिव हुए एक मेंबर या बाकी के लोग
फोन करते थे, मदद मांगते थे, तो मैं अपने अनुभव शेयर करता था। तो ये एक ऐसी जिंदगी कि जो पहले एक आदमी सिर्फ अपने बारे में सोचता था, ना परिवार की चिंता थी ना और किसी की, सिर्फ अपनी धुन में रहता था, अपना स्वार्थ दिखता था। इस प्रोग्राम की बदौलत ये कितना मिराकल है कि आज मैं कम से कम दूसरों के बारे में सोच सकता हूँ, आज दूसरों की केयर कर सकता हूँ, घर की, परिवार की, बाहर की, हर जगह की आज मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। ये सोच मेरे अंदर नहीं थी दोस्तों। तो कहीं तो भी जो आज का थॉट भी कहता है कि हमारा जो ईश्वर है या हमारी जो उच्च शक्ति है, वो उसने हमारे दिलों में और हमारे जीवन में प्रवेश किया है और वो हमको एक माध्यम बना के अपना काम कर रही है। आज मैं तकरीबन 2 साल से लगातार ऑनलाइन मीटिंग्स में शेयर कर रहा हूँ, फिजिकल्स में भी शेयर कर रहा हूँ। उसके पहले भी मैं काफी शेयरिंग्स करते रहता था, लेकिन हर बार मैं इस बात को अनुभव किया कि जब मैं शेयरिंग करने बैठता हूँ तो मैं कई चीजें ऐसी मेरे मुंह से निकल जाती है कि जो मैंने सोची भी नहीं थी। तो ये कौन कर रहा है? अगर मैं ये क्रेडिट लेना शुरू करूं कि मैं अच्छा शेयरर हूं, मैं शब्दों को बना के बोलता हूं, तो ये मेरे ईश्वर से बेईमानी होगी। आज मैं ये मानता हूं दोस्तों कि मुझे शब्द और अनुभव मेरा ईश्वर ही देता है, वो एक माध्यम बना के मेरे द्वारा काम करता है। मुझे कहीं तो भी अपने अहंकार को बाजू रख के इस बात को आज कबूल करना पड़ता है कि ये जो नया जीवन मिला है, आज जो कुछ भी मैं किसी के लिए कर पा रहा हूँ, चाहे वो मेरा अपना परिवार हो या अल्कोहलिक्स एनोनिमस के नए पीड़ित शराबी हो या पुराने सदस्य हो, तो ये जो कुछ भी करने का मौका मिला है तो ये ईश्वर की कृपा की बदौलत मिला है। ये तो मेरी क्या लायकी थी, क्या मेरे अंदर में योग्यता ही थी। तो ये चीजें जब मैं याद करता हूँ और कहीं तो भी दोस्तों अपने अहंकार को कम रखने की कोशिश करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मैं आत्म शांति से भरता हूँ। एक अहंकारी इंसान कभी खुश नहीं रह सकता दोस्तों, लेकिन जितना हम विनम्रता को प्रैक्टिस करते हैं, जितना मैं करके क्रेडिट लेने की कोशिश करता हूँ, उतना ही मैं अंदर से दुखी और परेशान रहता हूँ। लेकिन जैसे ही दोस्तों अपनी जिंदगी में होने वाली हर चीज को ईश्वर की इच्छा और ईश्वर की कृपा समझ के मैं चलता हूँ, तो मैं देखता हूँ दोस्तों मुझे किसी मान सम्मान की अपेक्षाएं नहीं रहती। कोई मान सम्मान मुझे मिला नहीं मिला, मेरा अप्रिसिएशन किसी ने किया नहीं किया, इससे मुझे कोई फर्क नहीं गिरता, क्योंकि आज मैं जानता हूँ कि मैं अपने आप में कुछ नहीं हूँ। मेरी जिंदगी में जो भी परिवर्तन आए हैं, चाहे वो मेरे शराब के मामले में हो या मेरे विचारों में हो या मेरी जिंदगी में जो आज बदलाव आए हैं, तो वो करने वाला मैं नहीं हूँ। ये पावर मेरे अंदर में नहीं था। मेरा जो ईश्वर है, मेरी जो उच्च शक्ति है, वो मुझे माध्यम बना के आज ये काम कर रही है। कितना बड़ा पावर उसने मुझे दिया है दोस्तों, कि जो पावर, जो शक्ति एक डॉक्टर के पास नहीं है, एक साइकेट्रिक के पास नहीं है, एक धर्म गुरु के पास नहीं है, पैदा करने वाले हमारे माँ बाप के पास नहीं है, लेकिन ईश्वर ने दोस्तों वो पावर हम जैसे अल्कोहलिक को दे दिया कि मेरे अनुभव से कोई नया पीड़ित शराबी यहाँ रुक सकता है, उसकी जिंदगी बच सकती है, उसके परिवार का भला हो सकता है। तो आज मेरी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है दोस्तों कि आज मेरा अच्छा हुआ है, मेरी जिंदगी में मैं अच्छे दिन देख रहा हूँ, तो ईश्वर ने यूं ही नहीं दिया, उसने एक जिम्मेदारी भी दी है कि जैसे तुम्हारी जिंदगी अच्छी हुई है, तो वैसे ही आज भी जो पीड़ित शराबी है या मेरी जिंदगी से जुड़े हुए अन्य लोग भी है, सबको तुम्हारी सोबराइटी का फायदा होना चाहिए। एक ए का मेंबर होने के नाते आज मेरा फर्ज है कि जैसा अच्छा जीवन मैं जी रहा हूँ, वैसा ही जो मेरा नया पीड़ित शराबी भाई है उसका भी जीवन अच्छा हो। वैसे ही मेरे से जुड़े हुए जो लोग हैं, मेरे घर परिवार के लोग, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, काम धंधे पर के लोग, उनको भी मेरी सोबराइटी का फायदा होना चाहिए। अपने अल्कोहलिज्म में मैंने सबके दिलों को दुखाया, सबको मानसिक तनाव दिया, किसी का आर्थिक नुकसान किया। आज मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इन लोगों के बारे में सोचूं, इनका केयर करूं, इनकी जिम्मेदारी लूं। और ये जब हम करते हैं दोस्तों, तो हम देखते हैं कि एक उपयोगी होने की भावना हमारे अंदर आती है। एक जमाने में लोगों ने हमको निरुपयोगी, बेकार इंसान है, किसी काम का नहीं है, ऐसा घोषित कर दिया था।
लेकिन ईश्वर ने हमको काम का बनाया। इस AA के प्रोग्राम ने हमको एक मौका दिया कि हम फिर से अच्छा नागरिक बन सकते हैं, हम लोगों की मदद कर सकते हैं, लोगों के काम आ सकते हैं। तो ये जो लाइफ आज मिली है, इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि ये मिरेकुलस है, चमत्कारिक है। AA में मैं सिर्फ शराब बंद करने के लिए आया था। इतना परिवर्तन मेरे सोच विचार में, मेरी बोली भाषा में, मेरे व्यक्तिमत्व में होगा, कभी मैंने उम्मीद नहीं की थी। अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव में, परेशानियों में मैं अपने आप को स्टेबल रख पाऊंगा, अंदर से मजबूत रख पाऊंगा, इस जिंदगी का मैं आनंद ले पाऊंगा, एंजॉय कर पाऊंगा, कभी नहीं सोचा था। तो आज मैं ये सारी चीजें कर रहा हूं, तो ये चमत्कार नहीं है तो क्या है। और इसीलिए दोस्तों आज मैं मानता हूं कि मैं एक चमत्कार हूं। AA के सर्विस के दौरान 2-3 बार मेरे एक्सीडेंट हुए। एक बार एक उमरेड से नाइट विजिल करते वापस जब हम आ रहे थे, मेरे साथ में 3 महीने का सोबर था, वनी का मेंबर था, 3 महीने सोबर थे वो। और हमारा अचानक कुत्ता सामने आ गया तो गाड़ी गिर गई हमारी। वो वनी के मेंबर की टांग टूट गई। वो 1 महीना उनका ऑपरेशन रहा। ऑपरेशन होने के बाद में 1 महीना उनका इलाज चला, लेकिन मुझे सिर्फ खरोंच आई, शर्ट और पैंट ही मेरी फटी थी। उसके बाद में दोस्तों एक बार और एक AA की मीटिंग से रात को लौटते वक्त ऐसा भयानक हादसा हुआ मेरे साथ कि फिर एक बार कुत्ता सामने में गाड़ी के आ गया और गाड़ी मेरी स्पीड में भी थी। तो मैं छाती के बल पे तकरीबन 10 फुट में घसीटते चले गया था। मेरी गाड़ी एक तरफ गिर गई थी और वो बहता हुआ रास्ता था। पीछे से कई गाड़ियां गुजर के मेरा क्रियाक्रम हो सकता था, लेकिन भगवान ने मुझे बचाया। उस वक्त भी मेरा शर्ट और पैंट दोनों ऊपर नीचे से फट गए थे। करीब करीब 1 महीना चेस्ट पेन मुझे रहा, लेकिन मैं आभार मानता हूँ भगवान का कि उसने एक सबक दिया कि गाड़ी तेज मत चलाओ, धीरे चलाओ, देखो लोगों को। और मुझे बहुत ज्यादा उसने कहीं तो भी ना मेरा कोई पार्ट डैमेज किया, ना मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। तो ये कहीं तो भी जो मेरी उच्च शक्ति है, जो भी मेरी समझ का ईश्वर है, वो मेरी जिंदगी में काम करते रहता है। मैं अगर अपनी मनमानी नहीं करूं और अपने ईश्वर को अपनी जिंदगी में काम करने दूं, तो ये जिंदगी और इतनी बेहतर, इतनी हसीन होती है दोस्तों। इस शराब की दूरी के बाद में जीने का ऐसा आनंद हम उपभोग कर सकते हैं कि हमने कभी सपने में भी कल्पना नहीं कर की होगी। लेकिन उसके लिए एक ही है दोस्तों, ये जो मेरी जिंदगी में चमत्कार हुआ है, और भी कई चमत्कार मेरी जिंदगी में हो सकते हैं। इन चमत्कारों को, इस चमत्कारिक जिंदगी को अगर टिकाए रखना है तो अपने ईश्वर पे श्रद्धा रखनी पड़ती है और इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करना पड़ता है। और तभी हम बोल सकते हैं दोस्तों कि हाँ, मैं भी एक चमत्कार हूँ। थैंक यू।